भारत सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है के तहत करोड़ किसानों को बड़ी राहत मिलने वाली है। देश के लाख किसान भाई लंबे समय से 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक या फिर स्रोतों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार जल्द ही यह किस्त जारी करने की तैयारी में है और यह किस्त छोटे और सीमांत किसानों के लिए आर्थिक मदद का एक महत्वपूर्ण साधन बन सकती है। ऐसी 21वीं किस्त कब जारी हो सकती है? तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 21वीं किस्त है उसके जारी होने को लेकर मीडिया में कई तरह की खबरें भी आ रही है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक इसके लिए कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है या फिर कोई आधिकारिक इसके लिए पोर्टल पर किसी प्रकार की कोई घोषणा उस पर नहीं दिखाई देती है। लेकिन फिर भी उम्मीद ये जताई जाती है कि यह जो किस्त है वो नवंबर 2025 से के पहले सप्ताह में जारी हो सकती है और यह अनुमान बिहार विधानसभा चुनाव से पहले किसानों को राहत देने के मद्देनजर लगाया जा रहा है। हालांकि पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे कि जम्मू कश्मीर लाभार्थियों को पहले ही यह राशि जारी जा चुकी है, क्योंकि आपको पता है कि अब अभी जो साइड वाली जो कमाई है वो सभी की लगभग सभी की बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि बारिश के चलते अभी इतनी खेती नहीं हुई है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए और इसी को देखते हुए सरकार ने जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब इधर क्या बारिश ज़्यादा हुई थी और फसल भी न पूरी तरह से नष्ट हो गई है और बहुत सारे खेत ऐसे जो रीते हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी है उन्होंने जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 21वीं इंस्टॉलमेंट है वो पहले ही उनके खाते में डाल दी है। तो इसलिए अब उनको ये किस्त नहीं डाली जाएगी और जो अभी तक जिन खाते में इनकी जो ये किस्त है वो नहीं डाली गई है तो उन्हीं के खातों में ये किस्त के आने की संभावना है। अब किस्त पाने के लिए गाइस आपको कुछ ये ज़रूरी काम भी करना है, जैसे कि इस योजना का लाभ सभी किसानों को तभी मिलेगा। तो इसके लिए सरकार ने कुछ अनिवार्य शर्तें भी रखी है और जिनका पूरा होना बेहद ज़रूरी है। हर किसान ने इन शर्तों को पूरा नहीं किया तो इनकी जो किस्त है वो अटक सकती है। जैसे कि गाइस आपको, अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म आपने फिल कर रखा है और पहले से गाइस आपकी किस्त आ रही है, तब भी आपकी जो ये किस्त है वो अटक सकती है। तो इसके लिए अगर आप चाहते हो कि आपकी जो किस्त है वो टाइम से आपके खाते में आती रहे, तो इसके लिए गाइस आपको केवाईसी करवानी है और इसी करवानी है। अब योजना के तहत पंजीकृत सभी किसानों के लिए केवाईसी करवाना अनिवार्य है। भारत सरकार ने साफ कह दिया है कि अगर बिना केवाईसी के किसी भी किसान को अगली किस्त का भुगतान नहीं दिया जाएगा। केवाईसी को आप अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र या पीएम पीएम किसान की जो ऑफिशियल जो इसकी साइड है इस पर जाकर भी आप केवाईसी कर सकते हो। इसके अलावा गाइस आपको आधार बैंक खाता लिंक करवाना है। आधार से जो बैंक खाता है वो लिंक करवाना है और यह भी सुनिश्चित करना है कि आपका जो बैंक खाता है वो आधार से लिंक हो। अगर ऐसा नहीं है तो आपको किस्त मिलने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि गाइस आपको पता है कि डायरेक्ट बेनिफिट एंड डीबीटी के माध्यम से आपको जो ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 21वीं इंस्टॉलमेंट है इसका पैसा आपको दिया जाता है। अब ये पैसे गाइस आपको तभी मिलेगा जब आपके बैंक खाते से आपका जो आधार कार्ड है वो लिंक होगा, क्योंकि आधार के थ्रू ही आपको पैसा दिया जाता है। अब जिस बैंक में आपका आधार कार्ड कनेक्ट होगा उसी बैंक में आपके पैसे डाले जाएंगे। अगर आपका आधार से बैंक कनेक्ट नहीं होगा तो आपका जो ये किस्त है वो नहीं डलेगी। और ये दोनों ऑप्शन गाइस सही होने के बाद में आपको गाइस ज़मीन का सत्यापन करवाना है। किसानों को अपने ज़मीन की रिकॉर्ड का सत्यापन भी करवाना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल सत्यापित भूमि रिकॉर्ड वाले किसानों को ही यह योजना का लाभ मिलेगा और जो अपात्र किसानों की पहचान है वो कई ऐसे किसान हैं जो इस योजना के अपात्र हैं, जैसे कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग, सरकारी कर्मचारी, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, सांसद, नगर निगम के जो सदस्य, ऐसे अपात्र लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो गाइस जब आप केवाईसी करवा लेंगे और आधार अपने बैंक से लिंकिंग करवा लेंगे और इसके बाद गाइस आप ज़मीन का सत्यापन करवा लेंगे, जैसे कि फार्मर आईडी बनवा लेंगे, तभी गाइस आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 21वीं इंस्टॉलमेंट डलने वाली है, जो नवंबर के पहले सप्ताह में आने की संभावना है, तो तभी आपके खाते में ये डलेगी। और जिन भाइयों की अभी तक आधार शेडिंग केवाईसी यस नहीं है या फिर आधार शेडिंग यस नहीं है या फिर गाइस लैंड शेडिंग यस नहीं है, तो उनको भी इस किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। और गाइस केवाईसी आपको इसलिए करवानी है क्योंकि इससे अपात्र लोगों का पता लग जाता है कि कौन ऐसे अपात्र लोग हैं जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसों का लाभ ले रहे हैं, जो पात्रता न होने के बावजूद भी। तो इसलिए गाइस आपको हर साल केवाईसी करवानी है। अगर आप केवाईसी नहीं करवाते हो तो आपका फार्म सही होने के बाद भी आपको इसका पैसा आपको नहीं मिलेगा।